नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बेटा के अगवा शिक्षक पुत्र की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद तुषार के घर में मातम पसर गया है। हालांकि पुलिस ने हत्या के आरोप में मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है। अपहरण के तीसरे दिन तुषार के मौत की खबर ने बिहटा में सनसनी मचा दी। 16 मार्च को बिहटा के कन्हौली गांव से शिक्षक पुत्र तुषार के अगवा होने की खबर आई थी और 19 मार्च को मौत की खबर। पुलिस की थ्योरी पर यकीन करें तो अपहरण के 1 घंटे बाद ही अपराधी ने तुषार की हत्या कर दी थी और ESIC अस्पताल के पीछे तुषार के शव को पेट्रोल डालकर जला दिया था। पुलिस ने शनिवार को ही खेलदलपुर गांव के जंगल से एक अर्धजला शव बरामद किया था, जिसकी जांच के बाद तुषार के शव की पुष्टि की गई है। रात को 8:30 बजे ही, उसके पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि जो CCTV में आग जलने की स्थान दिख रहा है, जहाँ से बाद में शव बरामद हुआ है, इसका मतलब 1.5 से 2 घंटे के बीच ही सारी घटना कर दी गई थी। पुलिस ने हत्याकांड में आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है, जो खुद भी एक स्कूल चलाता है और 20 लाख का कर्ज चुकाने के लिए उसने शिक्षक राजकिशोर पंडित के बेटे को अगवा कर लिया था और मोबाइल पर मैसेज और फोन कर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। देखिए, उसने, क्योंकि हमको CCTV फुटेज भी मिला है शव को जलाने का, वो 8:30 बजे का है। तो अब आप जो हम लोग को सूचना मिली थी, वो 6:30 बजे के आसपास बच्चे के गायब होने की मतलब बात कही गई थी सूचना में, और 8:30 बजे के CCTV फुटेज में स्पष्ट रूप से शव के जलाने की बात आ रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी मुकेश तुषार की हत्या के बाद भी फिरौती मांग रहा था, लेकिन तुषार के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में उनको अंधेरे में रखा। वैसे अपहरण का ये कोई इकलौता मामला नहीं। हाल के दिनों में अपहरण की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वैशाली में असम के 2 बच्चे बरामद। आरा से मुजफ्फरपुर का डॉक्टर पुत्र बरामद। बिहटा से लापता शिक्षक पुत्र का शव मिला। गोपालगंज में क्लर्क का बेटा बेहोशी की हालत में मिला। और गोपालगंज में ही शादी की नीयत से किशोरी का अपहरण हुआ। चंद दिनों के अंदर हुई इन घटनाओं के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में अपहरण राज लौट रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बिहटा से अमरजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और तुषार के अपहरण और हत्या मामले में पुलिस अब जो भी कार्रवाई कर रही है या दलील दे रही है, लेकिन तुषार के परिजनों में भारी आक्रोश है, गुस्सा है। वे पुलिस की कार्यशैली और रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां तक कि जांच और कार्रवाई के नाम पर परिजनों को अंधेरे में भी रखने का आरोप लगा रहे हैं। सर, प्रशासन को 3 दिन मौका मिला, 3 दिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या किया? खाली हमारे यहाँ खाली बोले कि जांच में लगेंगे। जांच क्या किए? अगर जांच में किए रहते हैं तो मेरा ये पोस्टमार्टम होता है, मर्डर मिलता मेरा बॉडी। 3 दिनों के बाद समय मिला, 3 दिन क्या किया प्रशासन? अगर प्रशासन करते हैं, उनको नंबर लोकेशन सारा चीज़ मिला, उसमें वो किसको पकड़े? बॉडी तो कल मिला जला हुआ। 2 दिन उनके पास क्या था? 2 दिन में तो रिकवरी कर सकते थे ना। पुलिस तो हम लोग के डार्क में रखा कि काम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम में ही मिला कि डेड बॉडी मिला। हम लोग के कल परसों रोज हम लोग संपर्क में रहे, तो यही बात बोला कि रिकवरी हो जाएगा, 75% रिकवरी हो गया है, आ जाएगा बॉडी, ऐसी लड़का आ जाएगा। आज परिणाम ये आया है कि कल ही मैंने डेट किया है, आज खुलासा किया जा रहा है कि उसको जला के मार दिया गया है। तो हम लोग वहाँ से घर पर यहाँ आए, तो जो भी उसको नाम है उसको तो फांसी नहीं, उसको सामने गोली मार देना चाहिए। जो उसमें है उसको गोली मार देना चाहिए, कोई फांसी नहीं। क्या लगता है पुलिस का इसमें किसी आप लोग के आवेदन पे कार्रवाई तुरंत ना करना? तो हम लोग तो लगे हुए थे, उनका जो काम है, हम लोग तो मान लीजिए 2-3 बार हम लोग रोड जाम करने के लिए भी सोचे, लेकिन देखे कि प्रोसेस है, इस चलते हम लोग रोड जाम नहीं किए। और बेटा में अगवा तुषार की हत्या की खबर पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र मौके पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी है। वहीं बेटा में बढ़ते आपराधिक वारदात को लेकर भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि जो लोग अपराधी को पकड़ने जाते हैं, अपराधियों का उनसे कोई ना कोई साठगांठ होती है और यही वजह से अपराध में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है।
आरोप लगा रहे हैं वो अलग चीज़ है, जांच होनी चाहिए और पुलिस अपना काम कर रही थी और हम आग्रह किए थे तो एसआईटी का गठन भी हुआ था। जैसे इन्होंने आवेदन 16 तारीख को थाने में दिया था और 17 तारीख को एफआईआर सुबह दर्ज हुई जब मीडिया ये मामले के मैं भी फोन किया कि भाई क्या हुआ, तो एफआईआर हो गया सर। तब बड़ा बाबू ने कहा 16 तारीख से ही पुलिस और पता नहीं बिहटा क्यों अशांत हो गया इस तरह का। हमको लगता है कि अपराधी कहीं न कहीं उन लोगों से मिला हुआ है जो उनको पकड़ने जाती है और अपराधी से कहीं न कहीं साठ-गांठ लग रहा है कुछ लोगों का और इसलिए इस तरह की घटना बिहटा में इस तरह की घटना घट रही है। और बेटा से अगवा छात्र तुषार की हत्या को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। कुशवाहा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कानून व्यवस्था बहाल करने में सरकार पूरी तरह फेल हो गई है और अगर पूर्ण रूप से आरजेडी की सरकार बन गई तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार के समय बिहार जिस रूप में चल रहा था, फिर से पुराना दिन वापस आने लगा है, फिर से वही राज दस्तक देने लगा है। अपहरण उद्योग जो बीच के दिनों में बंद हो गया था, फिर से अपहरण उद्योग चलाने वाले जो लोग हैं फिर से उस उद्योग को अब आगे बढ़ाने में लग गए। तब है जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी आधा अधूरा शासन में, जिस दिन पूरा शासन में आ जाएंगे उस दिन फिर से जो 2005 के समय स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी राज्य की। और तुषार की अगवा कर हत्या को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। साथ ही तुषार के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। बिहटा के कन्हौली में शिक्षक राजकिशोर पंडित के पुत्र तुषार कुमार की अपहरण और उसके उपरांत हत्या की घटना अत्यंत ही निंदनीय है और मैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री से 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग करता हूं और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से बिहटा नगर क्षेत्र में अपराधियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति गिरती जा रही है, मैं बिहटा के सभी थानों को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के हवाले करने की मांग बिहार के मुख्यमंत्री से करता हूं। और गोपालगंज में प्रधान डाकघर के बेटे को पुलिस ने 20 घंटे बाद बरामद कर लिया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के अधिवक्ता नगर मोहल्ले की है। अपराधियों के चंगुल से निकले 13 वर्षीय छात्र को बेहोशी की हालत में पुलिस ने बरामद कर लिया है। बरामद छात्र ने अपने अपहरण की बात कही है, जबकि पुलिस ने अपहरण की घटना मानने से इनकार किया है। हम जब खेल रहे थे ना तो वहीं पे छुपन छुपाई खेल रहे थे तो हम कार के पीछे छुपे थे तो उधर से आ रहा था, हमको लगा बच्चा चोर है तो वही हमको ना उठा के ना काक से पकड़ के उसके हमको लेके चल लगाया। दो लड़का था, एक बैग पे बैठा था, एक हमको उठा रहा था। हमको उसको बैठाने के बाद थोड़ा दूर में हमको कुछ सूंघा दिया तो हम बेहोश हो गए। पूछताछ करने पे कुछ बताया नहीं, अपहरण जैसा कोई मामला प्रतीत नहीं होता है। बच्चा कहीं भटक गया था, खेलते खेलते कहीं चला गया था और पुलिस की टीम लगी हुई थी। पुलिस ने उसको सकुशल बरामद किया है और एहतियात के तौर पर हम लोगों ने मेडिकल जांच कराया है। अपहरण जैसा कोई मामला नहीं है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को अपराधियों का संरक्षक करार दिया। चिराग पासवान ने यह बयान पूर्वी चंपारण के रघुनाथपुर गांव में दिया है, जहां 15 दिन के अंदर 2 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। चिराग ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और सरकार पर निशाना साधा है। क्या है सुशासन की परिभाषा बताइए ना। मुख्यमंत्री जंगल राज बोलकर जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे। यही ना बोलते थे कि 90 के दशक में लालू जी राबड़ी जी के जमाने में बड़ा खून खराबा होता है, जंगल राज मचा हुआ है, उसी का विकल्प बनकर आए थे। आज उन्हीं लोगों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो कौन सुरक्षित है? ये सुशासन की परिभाषा तो नहीं हो सकती ना सिर्फ तमगा लेकर घूमने से। और तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने के आरोप में यूट्यूबर मनीष कश्यप से आर्थिक अपराध की टीम ने पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया है। ईओयू रिमांड के लिए सोमवार को कोर्ट में प्रिपरेशन करेंगी और अब मनीष को मदद करने वाले भी ईओयू के रडार पर हैं।
विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। शनिवार को बेतिया में मनीष कश्यप ने सरेंडर किया। उसके बाद ईओयू की टीम उसे लेकर पटना आ गई। मनीष कश्यप से ईओयू की टीम ने पूछताछ की और पूछताछ के आधार पर उसके ठिकानों पर छापेमारी की गई। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि एक बड़े नेता का भी नाम सामने आया है, यानी मनीष कश्यप ने कबूला है कि उनसे गलती हुई है और उसके साथ साथ जो इन्हें सह दे रहे थे, जिनका सहयोग मिल रहा था, उसमें एक बड़े नेता का भी नाम सामने आया है। हालांकि इस बात की अब तक आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसके आधार पर कई जगहों पर और छापेमारी चल रही है। सूत्र बताते हैं कि ईओयू की पूछताछ में मनीष कश्यप ने अपनी गलती को मान लिया है और उसने किसी बड़े नेता का नाम लिया है जो उसकी मदद कर रहा था। मनीष कश्यप से पूछताछ के बाद ईओयू की रडार पर उसको मदद करने वाले आ गए हैं। संभव है कि मनीष कश्यप को आर्थिक मदद करने वालों से भी ईओयू की टीम पूछताछ करे। आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई का फेक वीडियो फैलाने का आरोप है। उन्माद फैलाने वाला वीडियो प्रसारित करने का आरोप है। लोगों को गुमराह करने और डर फैलाने का आरोप है। इस मामले में जब ईओयू और पुलिस ने मनीष कश्यप की तलाशी ली तो पता चला कि उसके ऊपर बेतिया में 7 केस दर्ज हैं और वो 5 मामलों में चार्जशीटेड है। ईओयू के प्रेशर और पुलिस की तरफ से की गई कुर्की जब्ती के बाद शनिवार को मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया था। देखने वाली बात होगी कि मनीष कश्यप से पूछताछ में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई के फर्जी वीडियो मामले में तमिलनाडु पुलिस ने मुजफ्फरपुर से उपेंद्र सहनी को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु के त्रिपुर पुलिस थाना में दर्ज मामले में स्थानीय पुलिस के सहयोग से उपेंद्र सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। वीडियो वायरल में जो है सो इनको अरेस्ट किया गया। तमिलनाडु में जो केस हुई थी जी, उसमें वीडियो वायरल हुआ और तमिलनाडु में केस हुई है, उसी के संबंध में तमिलनाडु पुलिस आई है। सदर थाना से अरेस्टिंग हुई है। सदर थाना क्षेत्र। नाम क्या हुआ इनका? नाम उपेंद्र सहनी। उपेंद्र सहनी वीडियो वायरल मामले में जी वीडियो वायरल मामले हुआ है। और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने एक विवादित बयान दे दिया है। पप्पू यादव ने नेताओं के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनी तो जेल में घुसकर अपराधियों को मारा जाएगा। हमेशा 24 घंटा वोट की सियासत करने वाले से पूछिए नहीं, 24 घंटा इन लोगों को कुर्सी चाहिए। आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। जेल में ढुक के मरवाएंगे जिस दिन आएंगे हम। जीने का राइट छीन लेंगे सर। कहां है आप? एक को बकसते नहीं है बिहार में, ना बक्सेंगे। हम किसी के भरोसे जीते हैं क्या? परिस्थितियां हीरो बनाती है जनाब। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जाति व्यवस्था को लेकर हिंदू धर्म और संस्कृति को कोसा है तो राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने शिक्षा मंत्री को उसी मंच से जवाब भी दे दिया। राज्यपाल ने कहा कि हिंदू संस्कृति समृद्ध संस्कृति रही है। समय के साथ इसमें कुछ विकृतियां आई हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारी संस्कृति क्या है और उसमें विकृतियां क्या है और उन विकृतियों को दूर करने के लिए पहल करनी होगी। भारत को अपने विरासत को अगर पाना है तो पुरखों द्वारा बनाए गए इस जातियों के जाल को हटाना होगा। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम इस जाति व्यवस्था से दुखी थे, तभी तो सबरी के दूध में खाकर के दुनिया को दिखा। जैसे कि यहाँ मंत्री जी बता रहे थे, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आज का वह विषय नहीं है। परंतु हिंदू संस्कृति में अगर कुछ गलतियां आ चुकी हैं, उसको हम हिंदू संस्कृति नहीं मानते, वो विकृति थी, उसको हम निकाल कर आगे बढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी राष्ट्र के जीवन में, किसी भी समाज के जीवन में विकृतियां आ सकती हैं, लेकिन वो विकृतियां ही वो समाज है ऐसा मानना जरूरी नहीं है।
और जेडीयू अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हेड इंजरी दिवस पर अपने संसदीय क्षेत्र के बाढ़ में करीब 5000 युवक युवतियों के बीच मुफ्त में हेलमेट का वितरण किया है। इस मौके पर ललन सिंह ने कहा है कि शराबबंदी के बाद बिहार में सड़क दुर्घटना में कमी आ गई है। साथ ही उन्होंने दुर्घटना के दौरान बचाव को लेकर हेलमेट पहनने की लोगों से अपील की है। तो लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह इस वक्त मंच पर मौजूद है और उन्होंने सभी युवक और युवतियों को हेलमेट भी दिया है ताकि सड़क सुरक्षा पूरी रह सके। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से बिहार में सड़क दुर्घटनाएं कम हो रही हैं, एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी सुविधा मिली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड, नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।